हमने पहले दिन ही मेरा पट गया था और हमने कह दिया था कि भाई साहब वो अपनी तैयारी के गल्ला ना लठ लेके और झंडा लेके हम तो सहन कर ले रहे, लेकिन वे माता बहन और छोटी लड़कियां बुआ उनका जो चोट लग गई वह कैसे सहन कर सकते हैं। टी चार्ज भी हुई, ईंट भी मारी, बूढ़ी माता का जिसका आड़े ईंट लग रही थी उसका सिर में गोला भी लग गया है, उससे भी फूटा और लहू था। 100-125 गाड़ियाँ थी, उसमें देखो कितने भर के आए होंगे। फुल तैयारी में थे पीटने की। वहाँ से जैसे साउथ बाईपास की तरफ गए ना तो वहाँ पे डीएसपी थे, वो बोले खट्टर साहब जा लिए हैं, इस रास्ते से मत जाओ, अब शहर की तरफ से जाओ। उसने हमारा रास्ता डाइवर्ट करवा दिया। जैसे हमारे जो नेता है ना वो आगे चल रहे थे, चलती चलती गाड़ी में से वो उतार लिए, उनको लट लगाने शुरू कर दिए। मनसा यही थी भाई जवान को और किसान को बिठा दो और ये इनका दंगल फट जाएगा, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन किसानों पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था सरकार ने, और वो नहीं किया। अगर हरियाणा को जड़ाना है तो सरकार एक ही दिन जो कुछ कराना ना करा दे, किसानों को बार बार तंग ना किया जाए, आम जनता को तंग ना किया जाए। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत करती हूं। दर्शकों, गोल्डन हट के कोल मौजूद हाँ, जिथे तुसीं हिसार की घटना बारे सुनिया कि उत्थे किसानां उत्ते लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले भी वराए गए, तो कई मातावां ते भी जिहड़े आंसू गैस के गोले सिੱਟੇ गए। कई किसान जिहड़े उत्थों पीड़ित होए ने, पर फिर भी गोल्डन हट ते असीं कह सकते हैं कि ट्राली कणक दी लैके पहुंचे ने। ये सारे किसान तुसीं देख सकते जिहड़ी हिसार की घटना दे विच उस समय उत्थे मौजूद सीगे। तां गलबात करदे इन्हां नाल। कई इन्हां तो जिस तरह आपां कहते जिन्हां ते लाठी चार्ज भी होया, कईयां ते आंसू गैस के गोले भी वजे ने, पर फिर भी तुसीं जज्बा देखो इन्हां दा, फिर भी इस किसानी अंदोलन दे विच पहुंचे ने, इस किसानां वास्ते मदद दे लई पहुंचे ने। तां कई इन्हां दे विचों गिरफ्तार भी होए सी, जिथे कहा जा रहा सी कि 87 किसानां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हां दे विचों कुछ किसान है जिन्हां नूं रिहा किया गया। आपां कह सकदे छुट के इत्थे आए ने। ये ट्रैक्टर ट्राली है जिहड़ा वो भी पुलिस प्रशासन वल्लों अपनी हिरासत दे विच लै लिया सी, पर छड़वा के इत्थे लैके आए ने। तां गलबात करांगे इन्हां नाल कि किस तरह उत्थे घटना वापरी, किवें उत्थे सारा कुछ होया। सत श्री अकाल जी। मैं हूँ नरेंद्र से भाई साहब, राम राम सबको जी। खरड़ अलीपुर और जो कुलदीप युवा प्रधान अध्यक्ष बना रखा अपना, उसका चाचा इंसार जो युवा अध्यक्ष इंसार से बना रखा है कुलदीप खरड़ अलीपुर, उसका मैं चाचा हूँ। तो कैसे वो घटना वापरी, आपको कैसे पता चला कि खट्टर सरकार वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए आ रही है? हमने पहले दिन ही मेरा पट गया था और हमने कह दिया था कि भाई साहब वो अपनी तैयारी के गल्ला ना लठ लेके और झंडा लेके और, लेकिन फिर भी सनी भाई साहब कुछ अपने झंडे ले रहे थे, डंडा में कुछ नहीं ले रहे थे। लेकिन वहाँ जाके पहले तो हमने हांसी वाला टोल तुड़वाया, वहाँ से जैसे हांसी और बाईपास मिलता है वहाँ नाका लगा रखा था, वो तुड़वा के पसले भाई इकट्ठे करे टोल के ऊपर। फिर उधर से माइड टोल से चले तो इधर से वो नाका तोड़ा, फिर माइड तोड़ा, उसके बाद जाके कैंट में तोड़ा, नहर के ऊपर तोड़ा, उसके बाद में फिर सातुड़ तोड़ा और फिर आगे जो पुल है उससे होते हुए काले झंडे दिखाते हुए जा रहे थे अपना प्रदर्शन करते हुए। हमने किसी बात से कोई मतलब नहीं था, वो तो जा लिया तो जा लिया, अपना प्रदर्शन तो करा। हमें पता लगा कि वो जा लिया। आप पहुंचे तो खट्टर सरकार उद्घाटन करके जा चुकी? हाँ जा चुकी थी, लेकिन हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने हम उस गाड़ा में बिड़िया में तारे उसकी तरफ अस्पताल की तरफ और उनकी वहाँ बिठा के मारा, डंडे मारे हैं और कुल ये आंसू गैस के गोले लग गए हैं, ईंट मारी है बूढ़ी बूढ़ी माताओं के। हम तो सहन कर ले रहे, लेकिन वे माता बहन और छोटी लड़कियां बुआ उनका जो चोट लग गई वह कैसे सहन कर सकते हैं। भाई साहब अब की बार जो ऐसा कर्म होगा नहीं। और आज भी वहाँ पर माइल टोल पे जोगीराम सियाग है जो सिसाई वाला, अब फिलहाल MLA परवाड़ा हल्के से, और वो क्या
और उसकी गाड़ी रोकी और उसको काले झंडे दिखाए गए, उसका विरोध किया गया। जब वहाँ से टपने दिया गया, बताते हैं अभी अभी खबर मिली है। और देखो हमारे तो इतने जी आंसू गैस के गोलों से बढ़ गए पैर, जी ये पैर भी बढ़ गए, ये भी बढ़ गए देखो, और इधर भी बढ़ गए, ये देखो। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜਦੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। लाठी चार्ज भी हुई, ईंट भी मारी। बूढ़ी माता का जिसका आड़े ईंट लग रही थी, उसका सिर में गोला भी लग गया है, उससे भी फूटा और भी, और लो लगवान था, मन देखा भी होगा किसी हालात हो रही थी। फिर DIG था के IG, उसकी कोठी हेरी गई। यहाँ से चुटनी साहब और टिकैत साहब ये पहुँच चुके थे और कह के चले थे, उसकी कोठी हेरी गई। फिर वहाँ पर अपना सारे टोला पर बंद रखा, और जब उनकी कह दिया कि भाई इन बच्चों में कोई केस नहीं होगा, ये साधन वापस जाएंगे, तो वहाँ पर वो साधन। पुलिस प्रशासन के जैसे आपका टकराव कैसे हुआ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे टकराव हुआ कि जब आप पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले भराए गए? हम बैठे थे जी वहाँ पर, बिठा दिया प्रशासन ने, बैठ जाओ। हाँ, तो बैठा पे गोले मारे हैं और लाठी चार्ज की गई है और ईंटें पत्थर मारे गए हैं। भैया कितने लोग थे, कितने किसान थे आप जब आप वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे? मैये टोल पे कम से कम जी 10,000 से ऊपर किसान इकट्ठे होकर चले थे। पहले आंसी में बैरिकेड तोड़े, फिर मैये टोल के ऊपर बैरिकेड लगा रखे थे। फिर जैसे हिसार साइड से, लांदरी टोल से, बैबलपुर टोल से, चौधरीवास टोल से लोग आए, फतेहाबाद से आए, सिरसा से आए। वो आके वो तुड़वाया जो मैये टोल पे लगा रखा था बैरिकेड। फिर वहाँ से चल के कैंट में लगा रखा था, जो हिसार कैंट है आर्मी वाला, वहाँ पे बैरिकेड लगा रखे थे, फिर वो तोड़े। फिर पुलिस की बात करते तो वो कितने लोग थे वहाँ पे आए? पुलिस वाले तो मेरे ख्याल से तो 100-125 गाड़ियाँ थी, उसमें देखो कितने भर के आए होंगे, फुल तैयारी में थे पीटने की। फिर वहाँ से जो 7 रोड नहर है, ये जो बाखड़ा जाती है, उसके ऊपर बैरिकेड लगा रखे थे। फिर पीछे से आके 27 सेक्टर से फिर वो तोड़े। उसके बाद जैसे हम 7 रोड पहुँचे ना, छोटी 7 रोड है वहाँ पे पास में गाँव, वहाँ से हमें साउथ बाईपास से निकलना था। वहाँ से जैसे साउथ बाईपास की तरफ गए ना, तो वहाँ पे DSP थे, वो बोले खट्टर साहब जा लिए हैं, इस रास्ते से मत जाओ, आप शहर की तरफ से जाओ। उसने हमारा रास्ता डाइवर्ट करवा दिया। फिर अंदर चले गए। फिर जिंदल पुल है, एक जिंदल फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे, उसके पास जाके फिर बैरिकेड लगा रखे थे। जैसे पुल से नीचे उतरते हैं ना, वहाँ पे फिर जो हॉस्पिटल खुला है ना स्कूल के अंदर है, उस गली में घुसा दिया, बीड़ी गली थी। हमारा तो प्रदर्शन यही था, जैसे उन्होंने पुलिस वालों ने बता दिया भाई खट्टर तो जा लिया, हमारा प्रदर्शन करना था भाई गाँव, जैसे शहर में गाड़ियाँ घुमा ले आएंगे, प्रदर्शन हो जाएगा, थोड़े शहर के जो लोग हैं वो उठ के आ जाएंगे भाई, देख लेंगे भाई। पता था कि किसान आएंगे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए? यहाँ बिल्कुल पता था उन्होंने सारा। पहले शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने आपकी तरफ से कोई बातचीत की गई ऐसी, या आपकी तरफ से कोई पुलिस के साथ? हाँ, झड़प कैसे हुई? झड़प की तो उस गली में घुसा दिया। फिर आगे जाके जैसे पुलिस वालों ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, पत्थर डाल रखे थे। वो स्कूल तो इतना अच्छा है जिंदल का कि वहाँ पे तो कंकर भी नहीं मिलेगी एक भी, तो वहाँ पे साइड में पत्थर इतने डाल रखे थे, पहले तैयारी कर रखी थी। जैसे हमारे जो नेता है ना, वो आगे चल रहे थे, चलती गाड़ी में से वो उतार लिए, उनको लठ लगाने शुरू कर दिए, लठी वगैरह पत्थर मारने शुरू कर दिए। फिर जैसे हमारे गांव वाले ट्रैक्टर वगैरह थे ना, वो आगे चले गए। फिर पुलिस पीछे चली गई। फिर आंसू गैस के गोले, लठ, आंसू गैस के गोले, ऐसे बहुत ज़्यादा। गोली भी चली? हाँ, गोली प्लास्टिक वाली गोलियाँ चली। हाँ, और एक वो जो लाठियों में है ना, लाठियों में पता नहीं, गोली तो जो पता नहीं कितनी चली, 500-700 कितनी चली थी। हाँ, बहुत ज़्यादा गोलियाँ चली थी। कितना नुकसान किसानों को हो, कितने किसान हैं जो जिन पर ये गोलियां भी लगी, रबड़ बोर्ड के वो जो सारा जैसे छोटी चोट से लेके बड़ी चोट तक मिला के तो 500-700 किसानों को चोट लगी हुई है। गिरफ्तार कितने किए गए? गिरफ्तार 87 गिरफ्तार थे ना, 87 थे, जिसमें 8-9 इसे गिरफ्तारी करके? हाँ, वहीं से फिर जो हॉस्पिटल के आगे से। क्या पर्चे डाले उस पर, क्या धारा लगाई? धारा तो जी पहले तो थाना में लेके चले गए, फिर CIA में लेके चले गए। फिर जैसे हमारे ये नेता आगे थे, चढ़ूनी साहब आगे थे, टिकैत साहब, अभिमन्यु कुमार साहब, विकास सिसर, जो बड़े नेता है ना, सारे आगे थे वहाँ पे।
फिर 1 घंटे का टाइम दिया था, 1 घंटे का टाइम दिया था, भाई छोड़ोगे तो ठीक है वरना टोल जाम करेंगे सारे। फिर हरियाणा जाम हो गया था। फिर आईजी का जो फिर वहाँ पे किसान हो गए थे, मेरे ख्याल से तो 12-13 हज़ार किसान इकट्ठे हो गए थे। फिर आईजी का कार्यालय का घेराव हुआ, वहाँ पे घेराव हुआ, फिर जाके अंदर मीटिंग हुई है, भाई हम रिहा कर देंगे, कोई केस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आईजी साहब ने ये बोला था, भाई तुम्हारे जो नुकसान हुआ ना तुम भुगतो, जो सरकार का हुआ सरकार भुगतेगी, ना किसी पे केस होगा ना कुछ और होगा। फिर अगले फिर भी कितने लोग हैं जो अभी भी वहाँ पे बंद है और कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हैं? वो बंद तो कोई भी नहीं है वहाँ पे। बाकी जो अखबार में खबर छपवा रखी थी ना, तो 40 लोगों के ऊपर केस दर्ज कर रखे थे। हाँ लगा बिल्कुल। भी क्या केस डाला है उन्होंने? धारा तो पता नहीं चला जी, धारा तो पता हाँ। नहीं चला, लेकिन यहाँ पे जो पहुँचे हैं किसान जिन पर लाठीचार्ज भी हुआ, गिरफ्तार भी हुए, तो कितने किसान थे यहाँ पे? इनमें से? यहाँ पे हम 19 आए हैं, उनमें से 11 किसान वो है जो लाठीचार्ज हुआ था और अरेस्ट हुए थे। आप भी वहीं पे थे? हाँ जी, अरेस्ट हुए थे सारे। आप भी अरेस्ट हुए थे? हाँ। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? बाद में लाठीचार्ज तो नहीं? ना कौन ना कि मैं कौन आया तुरंत वहीं पे हो लिया था वो तो जी, पला उड़े जहाँ पे जी जी। पला उड़े हो लिया कि मैं वहीं हो लिया जो कुछ होना था, बाद में उनकी देख। आपको भी गिरफ्तार किया? हाँ, हाँ आपको गिरफ्तार किए। हाँ जी, ये सभी किसान गिरफ्तार हाँ जी, किए? हाँ, सारे ये सबको गिरफ्तार हाँ। हैं। ये सारे। तो बाद में उनकी थोड़ी बहुत धमकी तो दी है। क्या लगता है अभी गुस्सा निकाला सरकार ने अपना? गुस्सा तो निकाला खूब। गुस्सा जी सरकार का यही था, मनसा यही थी, भाई जवान को और किसान को बिठा दो और ये इनका दंगल फट जाएगा, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। बस सिस्टम पढ़ने से मतलब है, भाई आंदोलन कैसे किसानी आंदोलन हाँ वही खराब करने के लिए। हाँ आंदोलन खराब और दिल्ली वाला ही सिस्टम बनाना चाह रहे थे, जैसे उन्होंने हाँ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ? हमें यहाँ सिंगू बॉर्डर पर पता लगा है कि वहाँ पर हिसार में हमारे किसान भाइयों पर बहुत भारी लाठीचार्ज, आंसू गैस व पत्थरों से हमला किया गया पुलिस द्वारा। हम यहाँ से सिंगू बॉर्डर से तुरंत, अब मैंने को आरजी और मैं गाड़ी में थे और चडूनी जी अलग गाड़ी से, हम यहाँ से रवाना हुए। हमने वहाँ जाकर देखा तो पता लगा कि काफ़ी किसानों को अरेस्ट किया हुआ था और काफ़ी गाड़ियों को तोड़ रखा था बुरी तरह। काफ़ी महिलाओं को चोट लगी हुई थी बहुत बुरी तरह। की गाड़ियों को तोड़ा गया? किसानों की गाड़ियों को बुरी तरह तोड़ा हुआ था वहाँ। तो हमने तुरंत ही वहाँ जाके डिसीजन लिया कि तुरंत जो है आईजी ऑफिस को, आप ऑफिस तो संडे को बंद रहता है, उसको घेरा जाए। तो वहाँ से डिसीजन हुआ और वहाँ से किसान हज़ारों की संख्या में थे और वे वहाँ पर पहुँचे और हम उनके साथ थे आगे। और वहाँ पर जाकर आईजी कोठी का घेराव किया गया। फिर भी आईजी साहब ने जो ना काफ़ी देर, लगभग 3 घंटे तक जो ना बातचीत जारी रखी। उसके बाद जो है बड़ी मशक्क़त के बाद ये तय हुआ कि किसानों को जो अरेस्ट हुए हैं उनको रिहा किया जाए। और ये आज हमारे यहाँ गोल्डन हट ढाबे पे आए हुए हैं। इनमें से 11 ऐसे किसान हैं जो उस समय अरेस्ट थे और रात 7 बजे लगभग डिसीजन हुआ था छोड़ने का, लेकिन रात 11 बजे बड़ी मुश्किल से जो है ना दोबारा वहाँ रोड जाम करना पड़ा, तब इनको छोड़ा गया। और ये गाँव है बगाना गांव हिसार जिले का है और मैयड और रामायण टोल पर इनका धरना है। ये यहाँ आज कनक लेकर आए हुए हैं और ये ट्रैक्टर जो लेके आए हैं, ये ट्रैक्टर जो है वहाँ पुलिस ने इम्पाउंड कर रखा था बंद, कल ये छुड़वाया है और आज ये लगभग 300 मन कणक इस ट्रैक्टर द्वारा, और ये हमारे अरेस्ट हुए किसान जो है जिनको चोटें भी लगी हुई हैं, ये यहाँ कर लेकर आज अनाज कणक गोल्डन हट ढाबे पर आए हैं। कैसे आप वहाँ पे पहुँचे, तो आपको इत्तला कैसे लगी? चुड़ूनी साहब आपके साथ जाते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने घेराव, पूरे यहाँ पे भी बोला जा रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि पूरे थानों का घेराव किया जाए हरियाणा में, तो कैसे इसको देखते हैं कि बिना थानों का घेराव किए उन्होंने छोड़ दिए? हमारे हरियाणा में और पूरे हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया था कि जब तक किसानों को नहीं छोड़ा जाए, 2 घंटे का पहले अल्टीमेटम दिया था कि सभी हाईवे को, लोकल रोडों को छोड़कर जाम कर दिया जाए। तुरंत 5 मिनट में पूरे उत्तर भारत में ये खबर फैल गई और सभी हाईवे को जाम कर दिया गया। उसके बाद सरकार बेचैन होगी, बैकफुट पर आई और सरकार ने किसानों के दबाव में किसानों को छोड़ना पड़ा, उन पर मुकदमे वापस लेने की शर्त मानी। और लेकिन एक सबसे बड़ी कमी रही कि जिस पुलिस वालों ने किसानों पर हमला किया था, उन किसानों पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था सरकार ने, और वो नहीं किया। और
उसके बाद हम यहाँ से गए थे, वहाँ इतना भयंकर गुस्सा था, रोष था लोगों में, जिसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। क्या लगता है, क्या आपको लगता है भी क्यों लाठीचार्ज किया गया? हालांकि पीसफुली तरीके से वो प्रोटेस्ट करते, अगर कोरोना की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, तो वो फिर तो सरकार ने भी तोड़े, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने भी इकट्ठ किया। अगर किसानों ने कर क्या इसीलिए उन पर लाठीचार्ज किया? देखो, सरकार की मंशा है, जब से सरकार हरियाणा में आई है कई बार हरियाणा को जला चुकी है, और मैं सरकार से अपील करता हूँ, कहता हूँ कि अगर हरियाणा को जलाना है तो सरकार एक ही दिन जो कुछ कराना ना करा दे, किसानों को बार बार तंग ना किया जाए, आम जनता को तंग ना किया जाए। जो 144 धारा है और जो लॉकडाउन के नियम हैं वो केवल आम जनता पर लागू हैं। मुख्यमंत्री साहब, एक अस्थायी कोविड हॉस्पिटल, अस्थायी का मतलब उसको कुछ दिन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद उस सामान को वहाँ से उठा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री को एक अस्थायी हॉस्पिटल के उद्घाटन में आना पड़ रहा है, इससे घटिया सोच किसी की भी नहीं हो सकती। उसका उद्घाटन जिला लेवल पर कोई भी अधिकारी कर सकता था, लेकिन देश के वर्ल्ड के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि अस्थायी हॉस्पिटलों का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करता फिर रहा है। इसके पीछे मंशा क्या है कि यहाँ किसान और जवान के बीच तनाव पैदा कर दिया जाए, ताकि सारी जो उसकी कमियाँ हैं सब किसान के सिर मंड दी जाए और आंदोलन को बर्बाद ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए हमें किसानों को भी सोचना पड़ेगा और जवानों को भी सोचना पड़ेगा। जवान भी हमारे घर के हैं, उनकी माताएं, बहनें, चाचा, ताऊ, भाई थे, उन पर नियतों पर इस प्रकार से लाठीचार्ज तो शायद अंग्रेज़ों के टाइम में भी नहीं हुआ होगा। तो सरकार की जो मंशा है वो आम जनता धीरे धीरे समझ चुकी है। लोगों को छोड़ दिया, बाकी किसान वहीं पे अभी नहीं, सभी किसानों को 87 किसान थे, सबको छोड़ दिया गया, लेकिन काफ़ी घंटों के बाद छोड़ा। उनमें से 11 किसान यहाँ मौजूद है आज गोल्डन अड्डा पे। हर घर से नाच पहुँचाना चाहिए सबको। किसान सारे न गाँव में जो कस्बे हैं कॉल दी गई है, मतलब कि समर्थन मिल रहा है। मुट्ठी मुट्ठी किसानों ने कहा गया सीगा कि जी कणक लैके लेके आ रहे हो। हाँ, कणक लेके सब घर से पहुँचना चाहिए। किसानों से एक बार फिर हमारी अपील है, हरियाणा और पंजाब से जितने भी किसान भाई सुन रहे हैं, अपील है कि वे सब एक एक मुट्ठी, हर 36 बरादरी से, गांव से जो है एक एक मुट्ठी कनक जितने भी जिससे बनती है वो लेकर गोल्डन ढाबे पर यहाँ सिंगू बॉर्डर के धरने पर पहुँचाए, ताकि यहाँ से 8 चक्कियाँ लग चुकी हैं, इनसे जो है ना ताज़ा आटा पीसकर किसानों को हर रोज़ उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों का स्वास्थ्य खराब ना हो। और एक एक मुट्ठी से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर किसानों के लिए जो खाना लाखों, 1 से 1.25 लाख किसानों के लिए डेली खाना बनता है। तो इसके लिए सभी से अपील है कि हर गांव में, पूरे हरियाणा और पंजाब में सबसे अपील है कि वे जो है ना कणक इकट्ठी करके अपने गांव से यहाँ गोल्डन ढाबे पर पहुँचाए। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 11 ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ 87 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ 19 ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 11 ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਕਣਕ ਲੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।